नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आज आप स्क्रीन से लगकर बैठे रहे बाजार में तो शायद आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया होगा, मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा और दिमाग इतनी ज़्यादा टेंशन में होगा। लॉस से ज़्यादा टेंशन तो इस बात की हो रही होगी, क्या ये लेने का मौका है, क्या पैसा लगा दूँ, और फिर वो आप नहीं लगा रहे होगे, ऊपर जा रहा होगा, फिर आप कहते लगा दे होता तो इतना पैसा बन जाता। वो कैलकुलेशन बैक एंड पे ना आपके दिमाग में हर सेकंड चल रही होगी, क्योंकि आज बाजार एक सेकंड के लिए नहीं रुका है। आप मूवमेंट देखिए, मार्केट खुला 23,180 पे, स्पॉट में निफ्टी की बात कर रहा हूं, और तुरंत ही गिर गया। गिरते ही लो लगाया एग्जैक्टली 9:30 पे 22,390 का, और ये लो लगा था तब अराउंड 1000 पॉइंट, 700-800 पॉइंट निफ्टी टूटा था। फिर यहीं से रिकवरी आई 23,390 से रिकवरी में 22,390 से रिकवरी में 22,850 तक, यानी 500 पॉइंट ऑलमोस्ट रिकवर हुआ, 450 पॉइंट के करीब। फिर सबने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब मौका है। फिर वो 22,800 से गिरता है और सीधे 22,150 पे, यानी कि दिन का निश्चितम स्तर आया, 1200 पॉइंट नीचे हो गया निफ्टी आपके लिए। थोड़ी देर कंसोलिडेशन, 150 पॉइंट का एक छोटा सा अपमूव 22,100 से लेकर 22,260 का, और फिर एक बड़ा फॉल लगभग 12 बजे के करीब, और निफ्टी ने लो लगाया 21,280 का, और ये आज का डे लो था। ये आज का डे लो था जहां निफ्टी ने दिन के दौरान एक बार 2000 पॉइंट की गिरावट दिखा दी। फिर यहीं से रिकवरी आई 21,280 से, और रिकवरी में बाजार ने 22,200 दिखाया, यानी ऑलमोस्ट 900 पॉइंट दिन के दौरान ऊपर। इस 900 पॉइंट की रैली में ना, जो नीचे से रिकवरी आई थी 900 पॉइंट की, इस रिकवरी में स्टॉक कैसे भागे आप उस पर नजर डालिए। मैं आपके साथ स्टॉक रखता हूं, आप ही के फेवरेट हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नए स्टॉक लेके आ जाऊंगा बाजार में ढूंढ ढांड के। आप बीईएल पे नजर डालिए, जो हुआ है उसे भूल जाओ। बीईएल ने लो लगाया 230 का और हाई लगाया 275 का, 45 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 15% का मूवमेंट आया। अब लोग बस वही कैलकुलेट कर रहे हैं, यार 15% छूट गया मेरे हाथ से, ये कैलकुलेट नहीं कर रहे दिन के दौरान अभी भी 20% नीचे बंद हुआ है। तो ये इस प्रकार की कैलकुलेशन रही है। और भी स्टॉक अगर आप देखेंगे, लाइक बीईएल छोड़िए, एचएएल भी देख सकते हो आप। एचएएल ने आज दिन के दौरान उस समय लो लगाया 3900 का, रिकवरी में 4650 चला गया, यानी 700 पॉइंट का मूव। आप टाटा पावर पे नजर डालेंगे तो 370 का लो लगने के बाद 430 हो गया, तो लगभग 20% का मूव आया। एट द एंड अभी दोबारा से नीचे आ गया है बाजार। क्यों ये सब हो क्यों रहा है, आप ये समझ पा रहे हो? पहले मैं एक एक करके बाजार की अपडेट देता हूं। इलेक्शन की तो मैं सुबह से ही अपडेट दे रहा हूं। तो मार्केट में आज ये उठापटक रही है, बैक एंड में इन्वेस्टर काफी परेशान रहा है। इसीलिए मैंने सुबह ही पहली वीडियो में बोला था, मीडिया चैनल्स बिजनेस चैनल मत देखो, मीडिया चैनल देखो, इलेक्शन के नतीजे के मजे लो। शेयर बाजार की पोर्टफोलियो निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल मत देखो, जो हो रहा है होने दो। हर सेकंड ऊपर नीचे हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और हर सेकंड 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। कॉल ऑप्शन का बायर, पुट ऑप्शन का बायर पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। मेरा मानना है कि ना पुट वाले ने पैसा बनाया ना कॉल वाले ने। बाजार 2000 पॉइंट टूटा, लेकिन पैसा उसका भी नहीं बना होगा जिस हिसाब से बाजार में आज मूवमेंट थी। आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइड पे था। पहले अपडेट, निफ्टी 22,000 के लेवल को क्लेम करने में थोड़ा सा लड़ रहा है। 22,000 के ऊपर या नीचे, ये देखने वाली बात है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बताऊंगा। सेंसेक्स आपके देखो, निफ्टी सेंसेक्स 5.5% नीचे है। बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे है, 0.8%। मिड कैप इंडेक्स 0.8% और स्मॉल कैप 8%। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है। 133 शेयर हरे निशान में है एनएससी पे, जिसके सामने 2013 शेयर नेगेटिव है। मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहली इंपॉर्टेंट चीज है 22,000 के ऊपर क्लोजिंग आए, जो आ सकती है नहीं, क्योंकि 70 पॉइंट दूर है। लेट्स सी क्या होता है। अब यहां से लेवल इंपॉर्टेंट कौन से हैं? लेवल इंपॉर्टेंट है आज के हाई और लो। ऐसे लगा लो रेंज, इतनी बड़ी रेंज है, कितनी बड़ी है? ऊपर 23,180 का हाई है, नीचे 21,280 का लो है। तो ऑलमोस्ट ये आपके लिए जो रेंज है ना, 2100-2200 पॉइंट की है। ठीक है, 2100-2200 पॉइंट की जो रेंज है, ये एग्जैक्टली देखूं मैं तो 23,180 से 21,280, 1900 पॉइंट की रेंज है एग्जैक्टली देखा जाए तो। ये 1900 पॉइंट की रेंज, जो टॉप है वो इस समय बाजार का टॉप है, और जो लो है वो इस समय बाजार का लो है। जिधर भी बाजार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, एडिशनल 1000 पॉइंट का मूव है, नोट माय वर्ड्स।
नीचे में निकलेगा तो एडिशनल 1000 पॉइंट जाएगा, ऊपर में निकलने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, जल्दबाजी में नहीं निकलेगा, बहुत समय लग सकता है। तो ये मैंने आपको एक रेंज बता दी, इस रेंज में बाजार घूमता रहेगा। जितनी रफ्तार से टूटा है उतनी रफ्तार से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जितनी रफ्तार क्यों नहीं बढ़ेगा इसके पीछे भी रीजन दूंगा। और ये जो गिरावट है क्या और एडिशनल गिरेगा, तो इसका भी मेरे को लगता है नहीं, अब इस रेंज में कंसोलिडेशन में आएगा बाजार। अब मैं क्यों कह रहा हूं समझिए, कंसोलिडेशन और नहीं गिरेगा इसके पीछे रीजन है क्योंकि सरकार बीजेपी की ही दिख रही है अभी तक। बाकी के लोगों को तोड़ तोड़ के अगर अपने पास भी ले लेंगे तो भी बहुत मुश्किल हो रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि बहुत दूर है बहुमत से, 42 सीटें दूर हैं, 42। अगर इससे अब तो फिर ऊपर क्यों नहीं जाएगा, इसके पीछे रीजन ये है कि एक तरफ पूरा बाजार ये मान गया था कि पूर्ण बहुमत बीजेपी की आएगी और एनडीए तो 400 जाएगा। एग्जिट पोल भी 350 से 400 का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन सीटें रह गई 299 300 की, और बीजेपी को तो बहुमत भी नहीं मिली अपने दम पर, 240 242 सीटों पे धराशायी हो गया। तो बीजेपी जीता जरूर, लेकिन जो दिखाए सबने जो बताया वो पूरी तरीके से गलत बैठ गया, जिसकी वजह से बाजार में नेगेटिव रिएक्शन है। अब ज्यादा इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि आ तो बीजेपी ही रही है, कोई दूसरी सरकार तो आ नहीं रही है। हाँ, बाकी अब बैकएंड से क्या हो जाए वो मैं अपडेट दे दूंगा अगर कुछ होगा तो, बट ऐसा दिखता नहीं है, कोशिश पूरी जारी है। और ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अभी प्रेशर रहेगा भाई साहब, जो आपने दिखाया वो सच नहीं हुआ है, तो थोड़ा समय लगेगा बाजार को। तो यही, और आज जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट पोर्टफोलियो पे पड़ा है वो लोगों की दिमाग में और सोच में थोड़े समय तक तो रहेगा ही रहेगा, इसे भूलना इतना आसान नहीं होगा। तो ये मेरी तरफ से एक फुल एंड फाइनल अपडेट थी मार्केट को लेकर, मेरा व्यू था। इस आज का टॉप और आज का बॉटम मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब सरकार किधर जाती है किधर नहीं जाती, कल दोनों पार्टी की एक एक मीटिंग है, बाकी के ये जो गठबंधन वाले लोग हैं उनसे देखते हैं किसकी टीम में कौन आता है। तो ये मेरी तरफ से एक फ्रेश अपडेट थी 3:15 तक की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।